हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आप सबका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं जो भी भक्त जय राधा माधव करना चाहेगा, मैं आप सब भक्तों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जय राधा माधव के लिए हैंड रेज कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्णा। जो भी भक्त जय राधा माधव करना चाहेगा वो हैंड रेज कर लीजिए, और इसके बाद जो मंगलाचरण करना चाहेगा वो भी हैंड रेज कर सकते हैं। यस। विधि माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर बनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। अभी जो भी भक्त मंगलाचरण करना चाहेगा, आप हैंड रेज कर सकते हैं मंगलाचरण के लिए। हरे कृष्णा। जो भी भक्त मंगलाचरण करना चाहेगा, प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं मंगलाचरण के लिए। हरे कृष्णा। रजनी माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। जी माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। जी। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मायं ददामि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमल श्रीगुरु वैष्णवं च श्रीरूप सगराजतकं सहगना श्री रघुनाथविन्तं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजना कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् ललिता सहगना विशाखविन्तमस्य च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी इति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देश तारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देश तारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितनं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतवीश नमः। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मणे हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम।
कृष्णा माता जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद माता जी। अभी हम थैंक शिला यू। प्रभुपाद जी के साथ जी माता जी। अभी हम सब भक्तजन शिला प्रभुपाद जी के साथ एक माला का जप करेंगे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते नव्यगेंद्र स्वामीति नामिने नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। हरे कृष्णा। माला जप के बाद आप सब डिवोटीज का आज के सेशन में फिर से स्वागत है। अब जो भी भक्त शिक्षा अष्टकम रीड करना चाहेगा वो अपना हैंड रेज कर सकता है शिक्षा अष्टकम के लिए। रामामृत प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टकम की जय जय। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवागनि निर्वापनम
श्रेयकैरौ चन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं तृणामृतास्वादनं सर्वात्मसनं पनं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रर्पिता नियमिता स्मरणेन कालः एतादृशी तौ कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृश्मिह जनिनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मान्देन कीर्तनीया सदा हरि ना धनं ना जनं ना सुन्दरीं कवितामजगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता प्रहतुकी त्वयि ऐनन्तनुज किङ्करं पतितं मा विस्मय भवाम्बुधौ कृपया तो पाद पंकज स्थूली सदृशं विचिन्तय नयनं गलश्रुधारय वदनं गदगदरुधय गिरा पुलकर्णिचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्ययितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे आशिलस्य वा पादर्णतां विनष्टु माम् आदस्नान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनास्तु सयोनापरः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, इतने सुंदर पाठ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी जो भी भक्त 10 नाम अपराध करना चाहेगा आप हैंड रेज कर सकते हैं 10 नाम अपराध के लिए। जो भी भक्त 10 नाम अपराध करना चाहेगा आप हैंड रेज कर सकते हैं। विधि माता जी के अलावा और कोई? विधि माता जी ने भी रीड कर चुके हैं। और दीपिका माता जी, अगर आप करना चाहें 10 नाम अपराध। वंदना माता जी, प्रकाश प्रभु जी जी, पटेल नंदी नंदी, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। पटेल आनंदी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जी माता जी। भगवान के 10 नाम के अपराध। पहला अपराध, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवती की निंदा करना। दूसरा, श्री ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उसके स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करवा अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णन करे एक शुभ सकाम कर्म के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाने रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से भगवान के सावधान न रहना भी एक अपराध है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। और जो भी भक्तजन और वैष्णवजन अब भक्ति में ज्यादा जल्दी से जल्दी उन्नति करना चाहते हैं और हमारे जो जीवन का परम लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, उसमें जल्दी से जल्दी उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें इन 10 नाम अपराध करने से बचना चाहिए। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद माता।
अभी हम गुरु महाराज जी के प्रवचन से आज जिसने जो कुछ भी सीखा है आप अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम कन्हैया प्रभु जी को अपना सेशन हैंड ओवर करेंगे। अभी जिस भी माता जी और कोई भी प्रभु जी को जिन्होंने आज गुरु महाराज जी का प्रवचन सुना है अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। प्रतिभा माता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। आज हम यही गुरु महाराज जी से सीखे हैं कि स्वच्छता में ही स्वच्छ मनुष्य को रहना चाहिए। सफाई मनुष्य का मतलब इंसानियत की जिंदगी जीता है, और जो गंदगी से रहता है वो जानवर की तरह है, उसको जानवर की तरह उसमें तुलना करना चाहिए, जानवर के समान समझना चाहिए। और सफाई से जैसे कि हम लोग पहले से भी जानते हैं कि सफाई में लक्ष्मी का वास होता है, स्वर्ग पूर्वास, इसलिए सफाई ही स्वच्छता ही जीवन है। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जैसे कि माता जी आपने बताया कि सफाई गुरु महाराज जी ने प्रश्न में बताया था तो हमें प्योरिटी का ध्यान रखना चाहिए, और हमारे गुरु महाराज इस बात पे बहुत ज्यादा इसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि जितना हम स्वच्छ रहेंगे उतना जल्दी हमारी भक्ति में प्रोग्रेस होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी के अलावा और भी कोई प्रभु जी या और कोई माता जी अगर कोई पॉइंट शेयर करना चाहे तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं। तो कन्हैया प्रभु जी को हम अपना सेशन कन्हैया प्रभु जी इतना अपना सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप सभी भक्त अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और जितना भी हो सके अपना हैंड वॉश करना, प्रसादम पाने से पहले हैंड वॉश करना, उसके बाद हैंड वॉश करना, इन छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और जितना भी हो सकता है आप स्टीम लीजिए और गर्म पानी का सेवन अवश्य कीजिए ताकि हम सभी कोरोना से बच सके, और तभी हम भक्ति कर पाएंगे अगर हम स्वस्थ रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी हम सभी कन्हैया प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कन्हैया प्रभु जी अभी सेशन आपको हैंड ओवर है तो प्लीज आप सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के सेशन में। जैसे कि हम 5 चीज़ों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो साधना में यहाँ पे सिलेबस में दिया गया है कि नाम के ऊपर निष्ठा, फिर वैष्णव और गुरु के ऊपर निष्ठा, फिर जो शास्त्र है भागवत और गीता मेनली हम कलयुग के लोगों के लिए, तो उस पे निष्ठा, फिर एकादशी निष्ठा और तुलसी माता के ऊपर निष्ठा। तो इसमें से हमने कल चर्चा की थी 4 नियमों के ऊपर, और संघ का महत्व और कुसंग से दूर रहने से क्या हमको फ़ायदा होगा, उसके बारे में चर्चा की थी। तो आज हम चर्चा करेंगे श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन के ऊपर। तो इसका हेडिंग ही दिया है कि पुस्तकों का अध्ययन करना है, यानी पुस्तकें पढ़ना है, ऐसा नहीं लिखा है। अध्ययन मतलब क्या होता है उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक व्यक्ति अ, जो लकड़ी काटने वाला है, जंगल से लकड़ी काटता था, तो एक दुकान पे जाता है, एक कुल्हाड़ी परचेज़ करता है। फिर वो परचेज़ करके लाया और उसने लकड़ियाँ तोड़ना शुरू कर दिया। शुरू में कुछ दिन तो बहुत तेज़ी से वो अपना कार्य कर रहा था लकड़ी तोड़ने का, लेकिन बाद में धीरे-धीरे जो लकड़ी काटने के उसको आधा घंटा लगता था, उसको पूरा दिन निकलने लगा, फिर भी वो लकड़ी कट नहीं रही। तो वो वापिस उस दुकानदार के पास जाता है, उसको बोलता है कि बोले तुमने ऐसे कैसी कुल्हाड़ी दी मेरे को? शुरुआत में तो इसने अच्छा काम किया, अभी तो बिल्कुल कट नहीं रही। तो दुकानदार उसको कहता है कि ऐसा होता है कि इसको रेगुलर धार लगानी पड़ती है, तभी ये अपना कार्य करेगी। अगर धार नहीं लगाओगे, तो श्रम ज़्यादा होंगे और उसमें से आउटपुट कुछ नहीं निकलेगा। तो उसी प्रकार से हमारी बुद्धि को चालना मिलने के लिए वो भक्ति में प्रगति करने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी बुद्धि को भी तीक्ष्ण बनाएँ, तेज बनाएँ। तो तेज कैसे बनती है? प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ कर। तो भक्तों को श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। यहाँ पे उदाहरण के लिए दिए गए हैं भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, और इन पुस्तकों का क्रम बताया हुआ है। जैसे प्रभुपाद जी की पुस्तकें, प्रभुपाद जी ने जैसे छोटी पुस्तकें लिखी है, जैसे पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर है, कृष्ण की ओर है, जन्म मृत्यु से परे है।
उसके बाद कुछ बड़ी पुस्तकें हैं, जैसे भक्ति रसामृत सिंधु है, कुंती महारानी की शिक्षा है, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत है। तो स्मॉल बुक्स, बिग बुक्स, है ना? उसके बाद महा बिग बुक्स आती है, जिसमें गीता और भागवत और चैतन्य चरितामृत आता है। तो इन तीनों पुस्तकों को बताते हैं कि जो छोटी पुस्तकें हैं ना, वो अ, एक सीबीएसई सिलेबस की तरह है। फिर भगवद गीता है, वो अंडर ग्रेजुएशन जिसको कहते हैं, और भागवतम को पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, और चैतन्य चरितामृत जो है वो सुपर स्पेशलाइजेशन उसको कहा जाता है। तो भगवद गीता जब हम पढ़ते हैं तो भगवद गीता हमको सिखाती है कि भगवान कृष्ण के ऊपर शरणागति कैसे की जाए। शरणागति होना ये जीवन का उद्देश्य है, ये गीता हमको बताती है। गीता पढ़ने से हमको ये पता चलता है। लेकिन भगवद गीता में भक्तों के ऐसे जीवन चरित्र वर्णन वर्णन नहीं हुए हैं कि कैसी प्रोसेस है उसकी, क्या करना चाहिए शरणागति के लिए। तो हमको भागवतम से वो पता चलता है। भागवतम में क्या है कि भगवान की और भक्तों की उसमें लीलाएँ हैं, और भक्तों ने कैसे अपने जीवन से भक्ति करना सीखा है, ये भागवतम से हमको पता चलता है। तो गीता से जब हम कन्विंस हो जाएँगे कि अपने जीवन को अभी समर्पित करना है, तो वो समर्पित कैसे करेंगे, वो हमको भागवतम से पता चलेगा। और जब हम उस विधि को अपना लेंगे, समर्पण करने के बाद हमको क्या मिलेगा, तो हमको चैतन्य चरितामृत में वो पता चलता है। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में स्वयं भगवान जब इस पृथ्वी तल पे प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु, तो अपने भक्तों के साथ उन्होंने कैसा प्रेम व्यवहार किया था, जैसे गुरु महाराज की बड़ी सुंदर कथा चल रही है। तो उसमें हमको पता चलेगा कि एक्चुअल प्रेम में होता क्या है, तो चैतन्य चरितामृत से पता चलेगा। तो कोई व्यक्ति बोलेगा ये कैसे होगा, जैसे भगवद गीता है, फिर भागवतम में 18 स्कंद है, चैतन्य चरितामृत में 9 स्कंद है। तो इतना सारा पढ़ेंगे तो टेंशन आ जाता है ना, गीता ही कंप्लीट नहीं हुई, और गीता कंप्लीट नहीं हो रही, उसके पहले तो छोटी पुस्तकें हैं, वही पूरी नहीं हो पाती है। तो ये सब कैसे होगा? तो इसलिए कहते हैं कि प्रभुपाद जी की पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी ने ही कहा है कि बुक्स आर द बेसिस। तो जैसे प्रभुपाद जी अपने भक्तों को हमेशा कहते थे, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा हुआ है कि इफ यू वांट टू प्लीज मी देन डिस्ट्रीब्यूट माय बुक। अगर हम प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों का वितरण करो। लेकिन वितरण के तब संभव होगा जब हम खुद पहले उसको पढ़ेंगे ना, तभी तो दूसरों को बता पाएंगे। तो जो लोग पुस्तक वितरण करते थे, जो भी भक्त, श्रील प्रभुपाद उनको रोज फॉलो अप करते थे कि पहले आपने पढ़ा है कि नहीं है, या फिर आप पढ़ रहे हो कि नहीं। तो प्रभुपाद जी जब भी ये जान जाते थे कि उनके भक्त नियमित रूप से उनकी पुस्तकें पढ़ रहे हैं और वितरण कर रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद जी को बहुत प्रसन्नता होती थी। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान बिना भक्ति जो है वो अंधी होती है। उसको पता ही नहीं चलता है कि अभी किस रास्ते में जाना है, किस रास्ते में नहीं जाना है। तो उसका एक्सीडेंट हो सकता है भक्ति मार्ग में, अगर उसको भक्ति तत्व के बारे में पता नहीं है तो। और भक्ति कोई व्यक्ति सिर्फ ज्ञानी बनना चाहता है, तो भक्त वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। ज्ञानी मतलब अभिमानी, इसलिए भक्ति बिना ज्ञान जो है वो लंगड़ा होता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अन्य ग्रंथों के पठन का त्याग करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकों के अलावा, है ना, प्रामाणिक आचार्यों की पुस्तकों के अलावा जो भी अन्य ग्रंथ होते हैं, उसमें हमको इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। क्योंकि प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं, वो स्टैंडर्ड बुक की तरह होती हैं। जैसे सिलेबस में होते हैं ना, तो एक स्टैंडर्ड बुक्स होते हैं और एक रेफरेंस बुक होते हैं। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें एक स्टैंडर्ड है। तो ये पठन कैसे किया जाए, इसके बारे में यहाँ पे बताया है। पठन गंभीरतापूर्वक, ध्यानपूर्वक तथा नियम पूर्वक करना चाहिए। जैसे उपन्यास पढ़ा जाता है, ग्रंथों को वैसा नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय नोट्स बनाएँ तथा महत्वपूर्ण श्लोक याद कर लें। तो ये गंभीरतापूर्वक हो, मतलब सीरियसनेस के साथ, और ध्यानपूर्वक हो, मतलब उसमें जो बता रहे हैं प्रभुपाद जी, उसको याद करने का प्रयास करना चाहिए। और नियम पूर्वक मतलब उसको रोज़ पढ़ना चाहिए, और जो भी हम पढ़ेंगे उसको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कुछ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं या उपन्यास पढ़ते हैं, उस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए कि पढ़ के छोड़ दिया, ऐसे नहीं। तो प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ेंगे, उसके साथ नोट्स बनाएँगे और महत्वपूर्ण श्लोक याद करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमको भक्ति तत्व के बारे में पता चलेगा, हमारा शुद्धिकरण होगा और हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, है ना? कन्विंस हो जाएँगे हम।
और जब श्रद्धा बढ़ेगी पुस्तकों में और श्रद्धा के साथ हम भक्ति मार्ग में कार्य करेंगे, तो फिर हमको संतुष्टि मिलेगी। बहुत बार हमारे साथ ये समस्या बनती है कि भक्ति करने का प्रयास करते हैं, मंगल आरती करते हैं, जप भी करते हैं, लेकिन सैटिस्फैक्शन हमको नहीं मिलता है। तो संतुष्टि कब मिलेगी? जब हम पुस्तकों को, गीता, भागवत इनको पढ़ेंगे। कोई व्यक्ति पूछ सकता है, मेरे को तो भागवत पढ़ने में इंटरेस्ट है, लेकिन गीता अभी पढ़ के नहीं हुई है या छोटी बुक पढ़ करके नहीं हुई है। तो समझो जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया है कि कृष्ण ही भगवान है और जीवन का उद्देश्य है कि भगवान के चरणों में समर्पण करना, जिस व्यक्ति को कन्विक्शन हो गया इस बात का, वो व्यक्ति भागवतम पढ़ सकता है, क्योंकि गीता पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि भगवान के चरणों में समर्पित होना, इस बात को जान लेना। तो अगर कोई व्यक्ति पहले से ही मंदिर में रह रहा है समर्पित होकर के, तो डायरेक्ट वो भागवतम भी पढ़ सकता है और भागवतम के साथ साथ चैतन्य चरितामृत भी पढ़ सकता है। तो दिन में हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम बहुत बार कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो कुछ शेड्यूल ऐसा बना है। सबसे बेस्ट तो होता है कि रात को सोने से पहले प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ने की हमको आदत डाल लेनी चाहिए ना, क्योंकि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो तुरंत सोते ही नींद आ जाएगी, ऐसे नहीं होता। जनरली आदत होती है हमको कि सोते समय मोबाइल में फेसबुक देखे या फिर व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह चलाए। तो उससे अच्छा हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ के सो जाए, तो नींद भी अच्छी हो जाएगी और रात में बुरे विचार भी नहीं आएंगे। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अपनी बुद्धि तीक्ष्ण करने के लिए पठन आवश्यक है। पठन हमारी श्रद्धा, विश्वास एवं निश्चय को दृढ़ बनाता है ना। हमारे अंदर जो भी डाउट्स है उसको पठन के माध्यम से दूर किया जा सकता है, क्योंकि प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं, प्रभुपाद जी खुद भी उसको पढ़ते थे। तो भक्त ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद आप खुद अपनी पुस्तकें पढ़ते हो? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये पुस्तकें स्वयं भगवान द्वारा लिखी गई है। स्वयं कृष्ण आते थे और मेरे को बताते थे कि क्या लिखना चाहिए। तो गुरु महाराज के साथ भी जब भी सानिध्य मिलता है, तो गुरु महाराज भी नियमित रूप से प्रभुपाद जी की पुस्तकों का श्रवण करते हैं। फिर यहाँ पे कहा है कि प्रचारक के लिए शास्त्रों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जो प्रचारक बनना चाहता है, और प्रचारक सभी को बनना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, आमार आज्ञा गुरु है या तारो यही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो भगवान का आदेश है कि हम सबको गुरु बनना है। गुरु कैसे बनेंगे कि जिसको भी देखे हम कृष्ण के बारे में बताएं। तो कृष्ण क्या चाहते हैं, तो कृष्ण क्या नहीं चाहते, ये हमको शास्त्रों के माध्यम से ही पता चलेगा। जैसे कि भगवत गीता के 16वें अध्याय में 23 और 24 नंबर का श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं अर्जुन को कि जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति प्राप्त होती है। तो शास्त्रों के जो आदेश है उसकी अवहेलना, मतलब बेसिक नियम जो दिए हुए कल जो हमने चर्चा की, तो वो मनुष्य के लिए है। मनुष्य समाज में विभिन्न आश्रम तथा वर्णों के लिए ये शास्त्र विधि दी गई है और प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना है। अगर कोई व्यक्ति इस विधि विधानों का पालन नहीं करता, तो कभी भी जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, वो उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या हो जाता है, मनमाने ढंग से कार्य करता है। मनमाने ढंग से कार्य कौन करता है? जैसे ग्रंथों में बताया है, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। जो मनमाने ढंग से कार्य करता है वो एक वानर की तरह होता है। और शास्त्रानि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरः। जो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाता है, वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने के योग्य है। तो उसी व्यक्ति को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है जो शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। तो 24 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यकारात् व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। तो शास्त्रों से हमको पता चलेगा कि हमारे लिए कर्तव्य क्या है मनुष्य के लिए और हमको क्या नहीं करना चाहिए। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो जो भी विधि विधान बताए हैं उसके अनुसार कर्म करेंगे और फिर हम कनिष्ठ स्तर से मध्यम स्तर में प्रवेश करेंगे, फिर मध्यम से हम उत्तम में जा सकते हैं। तो पठन केवल पठन ना होकर श्रवण भी है। अच्छे प्रवचनों की कैसेट लेने का अवसर सभी को लेना चाहिए जो मंदिर की लाइब्रेरी में उपलब्ध है। तो प्रभुपाद जी का मेन मिशन है
इस्कॉन में कि चांट हरे कृष्णा एंड प्रेड हरे कृष्णा, कि खुद भी महामंत्र का जप करो। ये सभी शास्त्रों का सार है। जितने भी शास्त्र है या फिर आचार्यों ने जितने भी ग्रंथ लिखे, उसका सार क्या है कि भगवान की भक्ति करो, भक्ति का माध्यम है भगवान के नाम का जप, खुद करो और दूसरे से करवाओ। यही श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा है। तो अगला टॉपिक है सेवा के बारे में। जैसे गुरु महाराज कहते हैं, एक दोहा कहते हैं ना कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन से हो त्रिविध कल्याण। तो हमारा ये जो शरीर है ये अशुद्ध है और इसकी पवित्र कैसे होगा? ये सेवा करने से, भगवान की और गुरु वैष्णव की सेवा करने से ये पवित्र होगा। तो इसमें कहते हैं कि गुरु के इच्छित कार्य में सहभागी होने के लिए प्रत्येक भक्त को स्वयं को किसी विशेष सेवा में संलग्न कर लेना चाहिए। तो सेवा भी कौन सी करनी है? जो गुरु महाराज की इच्छा है। हाँ, गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया एक आर न करी है मन आशा। तो गुरु महाराज के वचन, उनकी वाणी से जो भी उपदेश निकलते हैं, उसी को अपने हृदय में धारण करके, उसके अलावा और कोई भी हमारी खुद की इच्छा नहीं होनी चाहिए। चाहे हम सेवा भी कर रहे हैं तो गुरु महाराज की इच्छा को पूरी करने के लिए। प्रभुपाद जी विदेश में भी गए, 70 साल उम्र थी, तो उनका गुरु महाराज की इच्छा थी, भक्ति सिद्धांत महाराज जी की, कि पाश्चात्य देशों में जा करके हम चैतन्य महाप्रभु के ये जो मिशन है इसका प्रचार प्रसार करें। तो गुरु की एक जो बुद्धिमान शिष्य होता है वो गुरु की इच्छा को जानता है और उसी के लिए कार्य करने का प्रयास करता है। जैसे गुरु महाराज हमेशा निष्काम सेवा के ऊपर जोर देते हैं ना, भगवान की सेवा निष्काम होनी चाहिए और वो निष्काम सेवा ही हमको भगवत प्राप्ति करा सकती है। तो निष्काम सेवा के लिए महाराज जी मेनली ऐसे गुरुकुल बनाना चाहते हैं, ऑलरेडी उधमपुर में है, और भी ज़्यादा कैपेसिटी वाला महाराज जी का ऐसे कि गुरुकुल बनाए, जिसमें जो गरीब बच्चे हैं, है ना, या फिर अनाथ बच्चे हैं, उनको शास्त्रों के बारे में पढ़ाया जाए और वो निष्काम हो। मतलब जो पढ़ाने वाले हैं वो भी कोई फीस ना ले और बच्चे को भी कोई फीस ना देनी पड़े। फिर महाराज जी का गौ रक्षा के ऊपर भी विशेष बल रहता है कि महाराज जी बहुत चिंतित होते हैं गौ माता के लिए। फिर महाराज जी प्रभुपाद जी की एक इच्छा जानते हैं कि प्रभुपाद जी चाहते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही इस देश के ऊपर राज्य करे। तो महाराज जी उसके लिए भी प्रयास करते थे। तो हमको भी इन्हीं इच्छाओं को जान करके गुरु के इच्छित कार्यों में सहभागी होने के लिए प्रत्येक भक्त को स्वयं को किसी विशेष सेवा में संलग्न कर लेना चाहिए। अभी इसके लिए क्या है कि व्यक्ति को अपने काउंसलर से विचार विमर्श कर सकता है इसके बारे में। तो जैसे कल ही वर्णन आया था कि हर व्यक्ति के जीवन में कोई ऐसा शिक्षा गुरु होना चाहिए जो गुरु महाराज की इच्छा पूरी करने में हमको सहायक बने। अनेक प्रकार की सेवाएं होती है जो कि मंदिर में तथा मंदिर द्वारा होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से की जाती है। अभी मंदिर एक ऐसी जगह है ना, टेम्पल किसको बोलते हैं, जहाँ पे 3 चीज़ें होती है। एक तो उसमें भगवान है, दूसरी चीज़ उसमें भक्त है और तीसरी चीज़ कि भक्त ऐसे कि जो भगवान की सेवा करते हैं। तो ये 3 चीज़ें जहाँ पर भी होती है ना, भगवान, भगवान के भक्त और भगवान की सेवा, तो वही वास्तविक रूप से मंदिर कहलाता है। तो मंदिर में भगवान के विग्रह से रिलेटेड कई सारी सेवा है, डिटेल में अगले पॉइंट में आएगा ही। फिर भगवान का जो रसोई घर है, उसमें कई सारी सेवाएँ होती है। प्रसाद जो मेनली बनता है, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हमने की है, जो रसोई घर का पॉइंट था। फिर पुस्तक वितरण की सेवा है, प्रचार करने के लिए पुस्तक वितरण रोज़ इस्कॉन के मंदिरों द्वारा किया जाता है। फिर प्रचार के लिए हाउस प्रोग्राम होते हैं, पंडाल प्रोग्राम होते हैं, फिर सफाई की सेवा होती है। तो ऐसे अनेक प्रकार की सेवाएँ हैं, हमको किसी न किसी एक सेवा में खुद को संलग्न कर लेना चाहिए। अगला पॉइंट आता है कि अर्चा विग्रह की सेवा। हम शुद्ध नहीं हैं, इसलिए हमको भगवान की मूर्ति में भगवान नहीं दिखते। हमको क्या लगता है कि एक मूर्ति है, क्योंकि हमको अभी अनुभव नहीं हुआ है। जब तक हम शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हमको अनुभव नहीं होगा। तो एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से पूछा वृंदावन में कि प्रभुपाद, आप मुझे भगवान दिखा सकते हो? जनरली लोग यही कहते हैं कि भगवान मेरे को एक बार दर्शन दे दे, तो मैं मान जाऊँगा कि भगवान है और मैं भक्ति शुरू कर दूँगा। तो प्रभुपाद जी से प्रश्न पूछा उस व्यक्ति ने
कि आप मुझे भगवान दिखा सकते हो? प्रभुपाद जी बोले, हाँ आइए आपको भगवान दिखाते हैं। कृष्ण बलराम मंदिर में ले गए और अल्टर में कृष्ण बलराम श्याम सुंदर गौर निताई, बोले ये देखो ये है भगवान। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनको मूर्ति में मूर्ति नहीं दिखाई देती, उनको साक्षात भगवान का स्वरूप वहाँ पे दिखाई देता है। इसलिए कितनी सारी लीलाएँ हैं जिसमें भगवान के विग्रह अपने भक्तों के साथ लीलाएँ करते हैं, बोलते हैं, चलते हैं। जैसे साक्षी गोपाल जी का भी लीला है कि वृंदावन से भगवान उड़ीसा में चले गए थे। कई सारी लीलाएँ हैं उसमें। अगर हम शुद्ध नहीं है, हमने अपना प्यूरिफिकेशन नहीं किया अच्छी साधना करके, ग्रंथों का आधार लेकर के सेवा के द्वारा, तो भगवान हमारे सामने भी आ जाएँगे तो भी हम उनको नहीं पहचान सकते हैं। और हमको पता ही नहीं चलेगा कि भगवान के साथ कैसा आदान-प्रदान करना है। आज हमारी स्थिति ऐसी है। जैसे द्वापर युग में जब दुर्योधन, शिशुपाल थे, उनके सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, स्वयं गोलोक के भगवान हैं वहाँ पे। लेकिन फिर भी उनको क्या लगता है शिशुपाल को कि ये साधारण गोकुल के ग्वाले हैं और इसलिए वो कहते हैं कि इसको पकड़ो। लेकिन भगवान ने तभी अपना फिर सुदर्शन चक्र निकाला और शिशुपाल का क्या कर दिया, शिरच्छेद कर। तो आज के समय में भगवान भी हमारे सामने आ जाएँगे, तो हम भगवान को नहीं पहचान सकते हैं। जैसे एक बूढ़ी माताजी थी, तो वो जंगल में जाती थी, वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करती थी और उसको बेच कर के अपना जीवन का निर्वाह करती थी। एक बार उसको थोड़ा ज़्यादा पैसों की आवश्यकता थी, तो उसने क्या किया, ज़्यादा लकड़ियों को इकट्ठा किया और उसको बाँध दिया रस्सी से। तो अभी वो ज़्यादा वज़न उसका हो गया था और वो अपने सर पे रख नहीं पा रही थी। तो जंगल में ढूँढ रही थी कोई व्यक्ति मिल जाए और उसको सर पे रख दे जो उसने लकड़ियों का जो गट्ठा बनाया था, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा था। तो उसमें आखिर में भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप ही प्रकट हो जाओ, आपसे प्रार्थना है। तो उसने बहुत आर्द्र भाव से करुणापूर्वक भगवान को पुकारा सच्चे मन से और भगवान वहाँ पे प्रकट हो गए और बोलते माते बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? तो वो बोलती है मेरे को कुछ नहीं चाहिए और बस क्या करो इसको हाथ लगा दो, ये जो लकड़ियों का गट्टा है मेरे सर पे रख दो। तो अभी भगवान ने वही किया, उसको हाथ लगा दिया और सर पे रख के भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। अभी उस माताजी के सामने स्वयं भगवान थे, वो चाहती तो कुछ भी माँग सकती, तो ये भी कह सकती कि प्रभु मुझे आपके साथ ही ले चलो। लेकिन उसका जीवन का अभ्यास क्या है कि उसको यही पूरे जीवन भर यही अभ्यास था कि लकड़ियाँ काटनी है, उसको बाँधना है, सर पे रखना है, फिर मार्केट में जाना है, बेचना है, पैसे मिलेंगे, ज़्यादा पैसे के लिए ज़्यादा लकड़ियाँ लगेगी। तो उसके कॉन्शियसनेस में दिन-रात यही चलता था कि पैसे कैसे आएँगे, लकड़ियाँ ज़्यादा कैसे मिलेगी। तो इसलिए भगवान उसके सामने आ गए तो भी उसका दिमाग नहीं चला और उसने वही चीज़ माँग लिया जिस चीज़ का उसका अभ्यास था। इसलिए हम भी जीवन भर में अगर भक्ति मार्ग के अलावा कोई ज़्यादा दूसरे कार्य करते हैं, तो हमको वही याद आते हैं ना, सपने में भी वही कार्य हमको दिखते हैं। तो यहाँ पे बताया है कि हम जब तक शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हमको भगवान नहीं दिखेंगे। तो भगवान से क्या माँगना चाहिए हमको? ये चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षाष्टकम् में बताते हैं कि ना धनम, ना जनम, ना सुंदरीम, कवितां व जगदीश धाम। तो बोलते हैं सर्वसमर्थ जगदीश, मुझे ना तो धन चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना ही मैं शिष्य बनाने का इच्छुक हूँ। और ना ही मैं कोई कवि बनना चाहता हूँ। तो बोलते मुझे क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात् भक्ति अहेतुकी। तो मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि जन्म-जन्मांतर में आपकी अहेतु की भक्ति मुझे मिले। तो अर्चा विग्रह की सेवा अपने शुद्धिकरण के लिए बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे कहते हैं कि अपने घर में अर्चा विग्रहों की सेवा करना गृहस्थ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विग्रह अभी विग्रह कितने प्रकार के होते हैं? श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में अ, वर्णन आता है, उद्धव जी को बताया है। उसमें कहते हैं कि शैली दारुमयी लोही लेप्या लेख्या च सेकती मनोमयी मणिमयी प्रतिम अष्टविधा स्मृता। तो 8 प्रकार के विग्रह होते हैं जिसमें शैली मतलब पत्थर से बने हुए, दारुमयी मतलब लकड़ी से बने हुए, लोही मतलब मेटल के, लेप्या मतलब मिट्टी के या फिर चंदन के, लेख्या मतलब चित्र रूप में, और सैकती मतलब वालुकामय, और मनोमयी मतलब मन के अंदर भी विग्रह स्थापित करके आप उनकी सेवा कर सकते हैं, और मणिमयी मतलब रत्नों से बने हुए। तो ऐसे 8 प्रकार के विग्रह के बारे में
चर्चा हुई है शास्त्र में कि इन 8 प्रकार के विग्रहों की आप सेवा कर सकते हैं। और विग्रह स्थापन करने के लिए आवश्यक वेदी या वेदी की व्यवस्था अपनी क्षमता अनुसार करें। तो घर में कोई हमको ऐसी जगह अ, निर्धारित करनी चाहिए। घर बना रहे हैं तो घर को भी भगवान की सेवा में लगाना है, तो घर में एक मंदिर हमको बनाना चाहिए। तो उसके लिए आवश्यक जो वेदी होती है, भगवान को जिसके ऊपर स्थापित किया जाता है, अपनी क्षमता अनुसार उसको बनाएँ। और विग्रहों के लिए आवश्यक व्यवस्था, नियम एवं आवश्यक सामग्री के विषय में भक्तों की मदद ले सकते हैं। तो भगवान की सेवा कैसे करनी है ना? अगरबत्ती चाहिए, दीपक चाहिए, फूल चाहिए, शंख चाहिए, रुमाल चाहिए, चामर, मोरपंख और उनकी शुद्धता कैसे करें, आचमन कैसे करें, ना कितनी बार अगरबत्ती घुमानी है, अगरबत्ती कितनी लेनी है और कितने समय में पूजा होनी चाहिए। तो इसके लिए हम भक्तों की मदद ले सकते हैं। इस इसी सिलेबस में आगे वर्णन आएगा परिशिष्ट 8 और 9 में। तो घर में प्रमुख विग्रहों के रूप में श्री गौर निताय की सेवा करना अत्यंत लाभदायक है। तो महाराज जी भी हमेशा रिकमेंड करते हैं कि कलयुग के भगवान है गौर निताई, इसलिए घर में हमको गौर निताई स्थापित करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारी बद्धावस्था के कारण हमसे कोई अपराध भी हो जाता है तो गौर निताई उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि ये कलयुग के भगवान हैं। और श्री राधा कृष्ण की अगर कोई सेवा करना चाहता है घर में, तो उसके लिए गुरु महाराज अथवा वरिष्ठ भक्तों की अनुमति लेना आवश्यक है। तो गुरु महाराज से आप अनुमति ले सकते हो या फिर जो भी वरिष्ठ भक्त है उनसे, आपके काउंसलर उनसे आप चर्चा कर सकते हो। तो जो विग्रह होते हैं भगवान के, है ना, एक ऑथराइज्ड लेटर बॉक्स की तरह होते हैं, जो स्थापित होते हैं। जैसे गवर्नमेंट द्वारा जो लेटर बॉक्स लगाए जाते हैं, उसमें अगर हम पत्र डाल देते तो गंतव्य स्थान पे पहुँच जाता है। लेकिन कोई ऐसा बॉक्स हम खुद ही अपने घर के बाहर लगा दें और उसमें कोई पत्र डाले, तो वो सालों-साल पत्र वहीं पड़ा रहेगा और वो कभी भी गंतव्य स्थान पे नहीं पहुँचेगा, क्योंकि वो जो हमने लगाया हुआ लेटर बॉक्स है, वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज़ नहीं है। तो उसी प्रकार से शास्त्रों के माध्यम से और गुरु के आशीर्वाद से जो विग्रह की स्थापना की जाती है, वही विग्रह अपनी सेवा ग्रहण करते हैं। इसलिए गुरु महाराज की अनुमति लेना बहुत आवश्यक है। योग्य वेदी का अर्थ है, अभी वेदी मतलब इसमें कौन-कौन सी चीज़ आती है? जब हम विग्रह घर में रखते हैं या फिर फ़ोटो रूप में भगवान की सेवा करते हैं, तो उसमें या तो विग्रह है या तो फ़ोटो है भगवान की, उसके बाद पंचतत्व का फ़ोटो, नरसिंह भगवान का फ़ोटो होना चाहिए, फिर गुरु परंपरा, षड गोस्वामीगण और उसके बाद परम गुरु मतलब प्रभुपाद जी और फिर गुरु महाराज। गुरु महाराज की उसमें फ़ोटो होनी चाहिए। क्योंकि जो भी हम सेवा शुरू करते हैं, गुरु महाराज से आशीर्वाद लेते हैं, प्रभुपाद जी से आशीर्वाद कर लेते हैं। ऐसे करते-करते हम राधा कृष्ण या गौर निताई तक जाते हैं। इसलिए ये सब इनका होना यहाँ पे आवश्यक है। इस प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं की जाती कि मंदिर में स्थापित विग्रहों की सेवा के अनुसार ही घर के विग्रहों की भी पूजा सेवा की जाए। तो मंदिर में जैसे 7 बार भोग लगता है, 7 बार आरती होती है और अ, शुद्धता के नियम काफ़ी स्ट्रिक्ट है, तो घर में ये संभव नहीं है, इसकी कोई अपेक्षा नहीं की जाती। फिर भी क्या करना चाहिए कि सभी को अपनी सुविधा तथा परिस्थिति के अनुसार विग्रह की सेवा की ओर ध्यान देना चाहिए। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनाय। भगवान कृष्ण अपने भक्त पे आश्रित होते हैं। आप उनको भोग लगाएँगे तो खाएँगे, नहीं लगाओगे तो वो माँगेंगे नहीं सामने से कि भैया आज क्यों नहीं भोग लगाया? वो वैसे ही रह लेंगे, क्योंकि भगवान परम दयालु होते हैं। तो अपनी परिस्थिति के अनुसार विग्रह की सेवा की ओर ध्यान देना है। और सबसे पहला कर्तव्य जिसके लिए महाराज जी भी कहते हैं कि अगर मंदिर नज़दीक है ना, आपका निवास के स्थान से अगर मंदिर नज़दीक है तो घर में विग्रह आप मत रखिए, मंदिर में जाइए और वहाँ सेवा कीजिए। और अगर मंदिर काफ़ी दूर है, रोज़ आना-जाना संभव नहीं है आपके लिए, तो फिर उस ऐसी परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि विग्रहों को स्थापित कर सकते हैं। और समझो घर में अगर विग्रह है और कभी आपको मंदिर जाना पड़े, तो उसके लिए क्या करो कि घर के विग्रहों को विश्राम दीजिए या फिर साथ में आप ले जा सकते हैं अगर गौर निताई है तो। अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई है कि नियमों का कुछ पालन करना है, जैसे घर में पकाए गए प्रत्येक अन्न पदार्थों को विग्रहों को अर्पित करें। तो एक भक्त के घर में तो सात्विक अन्न ही बनता है, जिसमें प्याज लहसुन नहीं हो, मांसाहार नहीं हो। भगवान ने गीता में कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोया, मेनली ये चीजें हैं। तो प्रत्येक अन्न पदार्थ जो भी है भगवान को अर्पित करें। ऐसा बताया गया है कि कम से कम दिन में 2 बार आरती करनी चाहिए।
तो घर में कम से कम 2 बार आरती, सुबह में मंगल आरती और शाम को संध्या आरती कीर्तन के साथ करनी चाहिए। फिर आरती से पहले क्या करें, भगवान को भोग अर्पित करें। आरती करते समय बिल्कुल बात या मज़ाक ना करें और ना ही कुछ पीछे मुड़कर देखें। तो जब भी आरती चल रही है ना? तो समझो कहीं की जगह पे अगर देश का प्रधान जाता है, तो वहाँ पे कितना शांतिमय माहौल रहता है, सभी लोग एकदम सावधानीपूर्वक रहते, कोई कहीं गड़बड़ी नहीं होती। तो हमारे घर में हम भगवान को बुलाते हैं और उनको अ, सेवा ग्रहण करने के लिए हम कहते हैं। तो हमको बड़ी सावधानीपूर्वक ख़्याल रखना है, हमेशा एक कॉन्शियसनेस रखनी है कि भगवान है साक्षात और सभी प्रकार से सेवा हम उनकी करें। घर के लोग जब भी कहीं बाहर अधिक समय के लिए जाए तो विग्रह को विश्राम देना चाहिए। अगर किसी कारणवश हमको बाहर जाना पड़े अधिक समय के लिए, तो विग्रह को सुला करके जाना चाहिए। और बच्चों को भी श्री विग्रह सेवा करने में संलग्न करना चाहिए। तो बच्चों को भी लगा सकते हैं, जैसे बच्चे अगर थोड़े बड़े हैं तो तुलसी माता का अर्चन कर सकते हैं या भगवान के लिए मालाएँ बना सकते हैं। कुछ बच्चे तो भगवान का अभिषेक तक करते हैं ना, कुछ-कुछ गृहस्थी भक्त ऐसे उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी ट्रेनिंग दी है कि कैसे अभिषेक किया जाए या फिर भोग लगाया जाए हर चीज़ का। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज जब छोटे थे, भक्तिविनोद ठाकुर जी उनके पिताजी उन्होंने आम जब खरीद के लाए, तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने खा ही लिया था बिना भोग लगाए। तो उन्होंने उसी समय उनको बताया था कि जब हम भगवान को भोग लगाए बिना भोग लगाए अगर खाते हैं, तो पाप खाते हैं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने प्रण ले लिया कि आज से मैं कभी आम खाऊँगा ही नहीं। पूरे जीवन भर उन्होंने आम का त्याग किया था। तो बच्चों को भी अगर आप बचपन से ट्रेनिंग दें, विग्रहों की सेवा करने की, तो वो सीख सकते हो। और बच्चों का ऐसा होता है कि वो आप जो बात कहेंगे ज़रूरी नहीं है वो सुन के सीखेंगे, लेकिन आपका जो आचरण है, आपका जो लगाव है भक्ति में, आप जब कैसा करते हो वो भी बच्चा देखता है और आप सेवा कैसी भावपूर्वक करते हैं, तो बच्चे उसी भाव को ग्रहण करते हैं। आप अगर सिर्फ़ उसको सिखाएँगे नहीं और आप गंभीर नहीं हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका बच्चा गंभीर हो जाए भक्ति में, तो ऐसा संभव नहीं है। पहले खुद हमको गंभीर होना पड़ेगा। विग्रहों की देखभाल करना, उनके लिए भोग बनाना, उन्हें भोग अर्पित करना, वस्त्र एवं आभूषण बनाना इत्यादि अत्यंत सुंदर सेवाएँ हैं। इन्हें करने से कार्यों की शुद्धि होती है तथा लोग इसमें सहभागी हो सकते हैं। तो विग्रहों की देखभाल करना है ना, उनके लिए मालाएँ बनाना या फिर उनके लिए सुलाने का जो बेड है, वो भी होना चाहिए, उनके लिए मच्छरदानी होनी चाहिए या भोग अर्पण करने के लिए उनके जो भी बर्तन हैं और उनके वस्त्र है ना, नए-नए ड्रेस बना सकते हैं, आभूषण बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर सेवाएँ है, इसमें मन आराम से लग जाता है। इन्हें करने से कार्यों की शुद्धि होती है तथा परिवार के सभी लोग इसमें सहभागी हो सकते हैं। आरती के नियम जो है वो परिशिष्ट 8 में बताए गए हैं। तो अभी तुलसी देवी के बारे में यहाँ पे चर्चा दी हुई है। तो तुलसी का मतलब क्या है? तुलसी का नाम, है ना? मतलब जिनकी कोई तुलना नहीं कर सकता, उनको क्या कहते हैं? तुलसी कहते हैं। तो भागवत के दशम स्कंद में वर्णन आया है कि कच्छित तुलसी कल्याणी गोविंद चरणम प्रिय। तो तुलसी महारानी है, जिसको गोविंद के चरण अति प्रिय है। महाराज जी भी हर रोज़ सुबह तुलसी आरती के पहले कहते हैं ना कि स्कंद पुराण में ये वर्णन आया है। तो तुलसी माता की सेवा करने से हम यमराज के दरबार में जाने के भय से भी मुक्त हो सकते हैं, ना दुर्गति से बच सकते हैं। इसलिए भगवान ने जब गीता में बताया अर्जुन को कि भगवान को कौन-सी 4 चीज़ें प्रिय है ना, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम। इन 4 चीज़ों में भी सबसे प्रिय क्या है, उसका नाम पहले लिया पत्रम, है ना, जो तुलसी पत्ता है, भगवान को अति प्रिय है। बिना तुलसी पत्ते के भगवान जो हम भोग लगाते हैं उसको ग्रहण नहीं करते। तो यहाँ पे कहते हैं कि जिन्हें संभव हो, उन्हें घर में उस स्थान पर तुलसी रखनी चाहिए, जहाँ सूर्य प्रकाश आए। पानी डालने आदि जैसी योग्य बातों का सदैव ध्यान में रखें। तो ऐसी जगह पे तुलसी माला नहीं रखें। अगर बहुत ज़्यादा धूप है गर्मियों के दिनों में, जैसे अभी गर्मियों के दिन शुरू हो रहे हैं, तो दिन में उनको छाँव में रख दें, है ना। सुबह के समय जब धूप ज़्यादा तीव्र नहीं होती है, ऐसे समय में उनको निकाल के रख सकते हैं। और सर्दियों में उनको रात में घर में रखना चाहिए। बाहर सर्दियों से तुलसी महारानी को
नुकसान हो सकता है। और पानी डालने की यहाँ पे एक बात आती है, तो पानी कितना डालना चाहिए? ऐसे नहीं कि पूरा पानी उसमें भर दो और पूरा कीचड़ हो जाए। तो बस वो जो तुलसी महारानी के जड़ों के पास जो मिट्टी है, वो नमी होनी चाहिए ना, ऐसे आप हाथों से देख सकते हैं। वो ज़्यादा सूखी तो नहीं, उतना ही जल दे जितना आवश्यक है। फिर तुलसी के पत्ते भगवान को भोग अर्पित करके तथा उनके चरण कमलों में लगाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तुलसी पत्तों का उपयोग मेनली किसके लिए? कि भगवान को भोग लगाने के लिए तथा उनके चरण कमलों में लगाने के लिए प्रयोग होता है। और जैसे बहुत बार लोग यूज़ करते हैं, भौतिकतावादी लोग, है ना, तुलसी पत्तों का काढ़ा बनाएँगे, सर्दी, खाँसी, जुकाम में, खाँसी में यूज़ करेंगे, तो ये एक अपराध है तुलसी महारानी के प्रति। तो तुलसी महारानी के पत्ते तोड़ते हैं, तो एक बार एक अ, भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा कि प्रभुपाद, तुलसी महारानी के पत्ते तोड़ने के लिए हमें कैंची यूज़ करनी चाहिए या हम नाखून यूज़ करने चाहिए? तो प्रभुपाद जी उनको कहते कि ना कैंची यूज़ करो, ना नाखून यूज़ करो, तुम तुम्हारे दिमाग का यूज़ करो। तो बोले दिमाग का यूज़ मतलब एकदम हल्के हाथों से तोड़ना है ना? क्योंकि वो साक्षात देवी है और तोड़ते समय भी उनके चरणों में प्रार्थना करनी है कि हे तुलसी महारानी, मैं भगवान गोविंद की सेवा के लिए आपके पत्तों का क्या कर रहा हूँ? चयन कर रहा हूँ। और ऐसा कहते हैं कि द्वादशी के दिन तुलसी पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। द्वादशी के दिन तुलसी पत्ते तोड़ने से हमको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। तुलसी के पत्ते गुरु व श्रीमती राधा रानी के चरणों में तथा गुरु महाराज के भोग में प्रयोग ना करें। तो जब भी प्रभुपाद जी को भोग लगाते हैं हम, या गुरु महाराज को भोग लगाते हैं, या राधा रानी के चरणों में, इनको प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत बार लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि तुलसी पत्ते चढ़ाते हैं, है ना, भगवान को भी चढ़ा देते हैं, गुरु परंपरा को भी चढ़ा दे चरणों में। तो सिर्फ जो विष्णु तत्व है, उनके चरणों में आप तुलसी पत्ते चढ़ा सकते हैं। राधा रानी के और गुरु महाराज के और प्रभुपाद जी के आप हाथ में दे सकते हैं, ताकि वो अपने वो भी भगवान के चरण में उसको चढ़ाए। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है, अतः वे उनके बिना भोग स्वीकार नहीं करते। बिना भोग बिना तुलसी पत्ते के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते। यदि संभव हो तो प्रतिदिन तुलसी महारानी की भी पूजा करें। तो कुछ मंदिरों में, इस्कॉन में दोनों टाइम तुलसी आरती होती है, अपने देश काल परिस्थिति अनुसार। कुछ मंदिरों में सुबह के टाइम होती है, तो हमको भी प्रयास करना चाहिए कि घरों में तुलसी आरती हम शुरू करें। क्योंकि तुलसी महारानी की महत्व ऐसे कि तुलसी वृंदावन की अधीश्वरी है। भगवान का जो निवास स्थान है वृंदावन, गोलोक वृंदावन, उसका नाम ही वृंदावन दिया है। वृंदे मतलब तुलसी माता। और जब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं और लीलाएँ करते हैं, भगवान तो भगवान है, और भगवान को लीलाओं का आस्वादन तभी मिलेगा, जैसे समझो भगवान को किसी असुर के साथ युद्ध करना है, या फिर अप यशोदा माता के साथ वात्सल्य रस का आस्वादन करना है। जैसे हम देखते हैं ना कि जब भगवान मटकी फोड़ कर के भागने लगते, तो यशोदा माता उनके पीछे छड़ी लेके भागती है, और उस छड़ी को देख कर के कृष्ण भगवान डर जाते हैं। तो भगवान इन सभी रसों का आस्वादन करना चाहते हैं, और वो आस्वादन तभी कर सकते हैं जब वो खुद भी भूल जाए ना कि भगवान साक्षात मतलब मैं भगवान हूँ। उसको वो जब भूल जाए, तभी वो उसका आस्वादन कर सकते हैं। इसलिए भगवान की भगवत्ता को भुलाने के लिए भगवान ने योग माया बनाई है। तो वात्सल्य रस, दास्य रस, साक्ष्य रस, है ना, इनके अंदर जब लीलाएँ भगवान करते हैं भक्तों के साथ, तो उन्होंने ये डिपार्टमेंट पौर्णमासी माता, है ना, जो कि सांदीपनि मुनि जो थे भगवान के टीचर, उनकी माता है वो। उनको ये डिपार्टमेंट दिया है कि आप क्या करो कि जब मेरी ये लीलाएँ होगी ना, उसमें मेरा सहयोग करो, मेरी भगवत्ता को भुलाकर। भगवान भले ही भूल जाए भगवत्ता को, लेकिन वो हमेशा भगवान ही बने रहते हैं। लेकिन उनको जब आदान-प्रदान करना होता है, रसों का आस्वादन करना होता है, तभी वो योग माया को वो बताते हैं कि इसको अभी भुला दो। लेकिन जब माधुर्य रस में ना राधा कृष्ण जब उनकी लीलाएँ होती है माधुर्य रस की, तब फिर पूर्णमासी देवी वहाँ पे पीछे हट जाती है। वो बोलते हैं कि अभी मेरे से नहीं होगा आपको बुलाने का काम। तो फिर वो वृंदे देवी वहाँ पे भगवान की सहायता करती है। तो जितनी भी राधा कृष्ण की लीलाएँ हैं, उनमें वृंदा देवी भगवान की सहायक है। कि वृंदा देवी के पास, जैसे वृंदा देवी का निवास स्थान है वृंदाकुंड में। जब जब भी आप ब्रज में आएँगे तो नंदगाँव के पास वृंदाकुंड नाम का स्थान है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने तुलसी महारानी की जो महत्व महत्व है वो पूरे विश्व में फैलाया।
और उसी के कारण तुलसी महारानी की कृपा किया प्रभुपाद जी के ऊपर, और जो वो स्थान है वृंदा कुंड ब्रज में, वो आज इस्कॉन के अंडर में है। तो इस्कॉन के भक्तों के देख-रेख में वो वहाँ पे कार्य चलता है। तो तुलसी महारानी का मुख्य निवास स्थान वृंदा कुंड है, और तुलसी महारानी के पास 1 लाख तोते हैं। तो उन तोतों का काम क्या है? जिसमें मुख्य तोता है विचक्षण। तो उन तोतों का काम है कि कृष्ण बलराम कहाँ है, उनको देखना, है ना? वृंदा देवी आदेश करती है कि 10,000 तोते आज गोवर्धन पे चले जाओ, बताओ कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं। कुछ तोतों को बोलती है कि बरसाना में चले जाओ कि राधा रानी क्या कर रही है ना? किन्हीं-किन्हीं तोतों को वो गोकुल में भेजती है, नंद महाराज, है ना? यशोदा माता क्या कर रही है। तो इसके अनुसार फिर वो जो तोते हैं वहाँ पे आकर के बताते कि यहाँ पे ये लोग ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। तो उसके अनुसार वृंदा देवी क्या बनाती है? लीला बनाने का शेड्यूल बनाती है, और उसी प्रकार से फिर राधा कृष्ण की लीलाएँ संपन्न होती है। तो तुलसी महारानी का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है एक भक्त के जीवन में। तो इसलिए ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई, उसके बारे में हमको बहुत ही गंभीर होना चाहिए। तो कल हम चर्चा करेंगे एकादशी के ऊपर और तपस्या के ऊपर। आज यही अपने सेशन को विराम देते हैं। अगर किसी भी भक्त का आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। सभी भक्तों का धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने इतने सुंदर से कथा सुनाई। हमें तो ऐसा लग रहा था हम वृंदावन धाम ही पहुंच गए जैसे। आपका बहुत आप बहुत कभी भी आ धन्यवाद प्रभु सकते हैं जी। माता जी। गुरु महाराज की कृपा से यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर है और रहने की व्यवस्था है। जी और जब भी आपको लगे कि समय है हमारे पास, किसी भी भक्त के पास, तो आइए यहाँ पे और धाम का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके आमंत्रण के लिए प्रभु जी। और अभी किसी भी प्रभु जी माता जी का कोई भी डाउट है तो आप प्रभु जी से पूछ सकते हैं। जी रामदेव प्रभु जी, आपका जो प्रश्न है आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई आपने, जो कि हमें भक्ति में प्रगति होगी। तो प्रभु जी आज ये जो आपने भोग के बारे में आज बता रहे थे, तो मैं उसमें से मेरा प्रश्न है। जी प्रभु। तो जैसे हम लोग कभी-कभी क्या होता है कि कोई भक्त या तो मेरे घर में कोई स्वीट सेंटर से मिठाइयाँ लेके आया, या फिर हम कभी मिठाइयाँ लेके स्वीट सेंटर से कई भक्त के पास चले गए। तो उस वक़्त क्या होता है कि उस मिठाइयों को क्या हमें भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए? जी प्रभु जी, मेनली दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अलाउड होती है, जो दूध से बनी हुई है, या उनका आप यूज़ कर सकते हैं भोग लगाने में। तो जैसे लड्डू लड्डू तो फिर हमें वो नहीं यूज़ करना चाहिए। और यहाँ पे ये भी बताया है ना कि जो मंदिर के नियम है ना, मंदिर में स्थापित विग्रह के लिए स्ट्रिक्ट नियम है। घर हुँ, में रहने वाले भक्तों के लिए इतने स्ट्रिक्ट नियम नहीं है। चाहे लड्डू भी है, आप भोग लगाइए घर पे भी। हुँ, हुँ, हुँ। तो अच्छा मंदिर में जब आप ले जाएँगे तो वहाँ के पुजारियों का स्टैंडर्ड जो होगा, उस हिसाब से वो डिसाइड करेंगे। अभी कुछ भोग भगवान को 15 मिनट लगता है, कुछ भोग सिर्फ़ 1 सेकंड ऐसे भगवान को दिखा कर के निकाल देते हैं। तो डिपेंड करता है, हर मंदिर का अपना एक पॉलिसी है। जी प्रभु जी। तो ये प्रभु जी और था एक प्रश्न कि जैसे हम लोग तुलसी महारानी का से जिस तुलसी महारानी को सेवा करते हैं हम लोग, जी प्रभु। तो क्या उनके पत्तों को तोड़कर भगवान को अर्पित कर सकते हैं? हम एक्चुअली इसमें मेरे ख़्याल से नहीं कर सकते, जिन तुलसी महारानी की सेवा करते हैं। तो उसमें क्या कर सकते हैं कि वो पत्ते कहीं गिर जाते हैं ना नीचे, तो उनको हुँ, आप यूज़ कर सकते हैं। और जी। समझो, या फिर जैसे कहा गया द्वादशी में नहीं तोड़ना चाहिए, तो हुँ, आप हुँ, पुराने पत्ते ही धो करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। समझो आपके जो पुराने पत्ते हैं कल वाले, तो उनको आप धो करके रख लो, या कहीं जर्नी में जाना है तो तुलसी की मंजर या एक डिब्बी में रख लो, तो हुँ। वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते और प्रभु जी तुलसी के जो फूल होते हैं, तुलसी महारानी के जो फूल होते हैं, क्या हैं। उनका मंजीर। मंजीर बोलते हैं ना? तो उन जी। सूखे मंजीर का उनका भी तो सेवन कर सकते हैं? सेवन मतलब सेवन नहीं कर अर्पित सकते करने भगवान के की, लिए, हाँ, हाँ, अर्पित अर्पण करने के लिए, कर सकते हैं। अर्पण करने के और लिए। हाँ, और जो तुलसी महारानी को जब मंजरियाँ आ जाती बहुत सारी, तो तुलसी महारानी को बहुत कष्ट होता है। इसलिए जब भी मंजरी आ जाए तो उसको हमको निकाल देना चाहिए डाल ना, देना। हाथ से जी। तो तुलसी महारानी बहुत आशीर्वाद देती
गुरुजी एक और प्रश्न है थोड़ा सा उसी में से, कि जैसे हम लोग भगवान को भोग लगाए, तो गुरु महाराज जी और प्रभुपाद जी का भोग लगाने का तरीका किस तरह से होना चाहिए हमें? कि जैसे भगवान को हमने अर्पित कर दिया, फिर उनका भोग हो गया, उसके बाद हमें अलग से सेम सेम प्रसाद अलग थाली में लेना चाहिए, या फिर अलग से महाराज जी और गुरु प्रभुपाद जी को भोग लगाना चाहिए? वैसे आप जैसे अल्टर में रखते हैं ना, तो हर बार अलग लगाने का भोग आवश्यक नहीं है। प्राय मंदिरों में लगाया जाता है प्रभुपाद जी को विग्रह को भोग। जैसे अल्टर में आपने रखा हुआ है, पर्दा बंद है, तो ऐसी भावना है। और जब भगवान पा लेते हैं, तो अल्टर के अंदर प्रभुपाद जी और गुरु महाराज तो है ही, तो भगवान के पाने के बाद वो भी पा लेंगे। तो प्रणामी मंत्र, जैसे गुरु महाराज को तो व्यास पूजा में जनरली भक्त लोग लगाते हैं, 56 भोग लगाते हैं, जो भक्त व्यास पूजा में नहीं जा पाते, फिर गुरु महाराज के जो फोटो होते हैं उसके सामने। तो इसके ऊपर एक मेरे को याद आ रहा है, हम लोग मनाया था व्यास पूजा, लगभग 12-15 साल पहले मनाया होगा। वहाँ उधमपुर नहीं जा पाए थे भक्त लोग, तो व्यास वहाँ पे महाराज जी के फोटो को लगाया था भोग, 56 भोग लगाया था। फिर महाराज जी के साथ बाद में बात किया कि महाराज जी हमने ऐसा-ऐसा प्रोग्राम बनाया यहाँ पे और भोग लगाया। तो महाराज जी ने कहा, तो तभी तो मेरे को मेरा पेट भरा हुआ लग रहा था बोले। तो हम अगर सच्चे मन से लगाते तो हमारी बातें पहुँच जाती गुरु महाराज तक। ठीक है। हरे हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, अभी जैसे प्रभु जी ने हमें बताया कि हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हम गुरु महाराज जी से कोई भी प्रार्थना करते हैं या कुछ भी हम उन्हें समर्पित करते हैं, तो गुरु महाराज सब स्वीकार करते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने घर में या किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में है। हमें हमेशा यही सोचना चाहिए गुरु महाराज जी को सब कुछ पता है। धन्यवाद प्रभु जी। वंदना माता जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, संडे को तुलसी पत्र तोड़ सकते हैं? जी माता जी, सिर्फ द्वादशी के दिन नहीं तोड़ सकते, और अच्छा। जल भी रोज देना चाहिए तुलसी महारानी को। कई बार नहीं, कंफ्यूजन होता घर में ऐसा सुना है कि संडे को ना तो जल देना चाहिए तुलसी जी को, ना पत्र तोड़ना चाहिए। नहीं, अभी हम मंदिर में रहते हैं तो वरिष्ठ भक्तों से ये सुनने को मिला है, सिर्फ द्वादशी को नहीं तोड़ते हैं, बाकी जल तो आप रोज दे सकते हैं। हाँ, संडे को आरती भी में भी पूजा तो होती है तुलसी जी की हाँ मंदिर। जी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे अभी किसी और भक्त का कोई भी प्रश्न है तो आप अभी हैंड रेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो किसी को। अदरवाइज हम अपना सेशन कंक्लूड करेंगे फिर। प्रभु जी, अभी किसी का कोई भी प्रश्न नहीं है तो क्या हम अपना सेशन कंक्लूड कर सकते हैं? जी माता जी। जी, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम कन्हैया प्रभु जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो धाम में रह के हमारे लिए इतना बिजी शेड्यूल से समय निकालते हैं और हमें इतनी सुंदर सुंदर लीलाओं का और श्रीला प्रभुपाद जी गुरु महाराज जी की इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताते हैं। कन्हैया प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सनी हरे प्रभु कृष्णा प्रभु जी। हैंड रेज कर रहे हैं। जी, सनी प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो जो आप पुस्तक पढ़ने का क्रम बता रहे थे, जी पहले छोटी, मैंने प्रभुपाद लीलामृत मंगवाई है, जी। तो डायरेक्ट प्रभुपाद लीलामृत पढ़नी चाहिए कि पहले छोटी पुस्तकों से आरंभ करना चाहिए? प्रभुपाद लीलामृत आपने बड़ी मंगाई है 2 स्कंद वाली? जी प्रभु जी। हाँ, तो उसको डायरेक्ट पढ़ सकते हैं आप, उसमें और आपकी श्रद्धा बढ़ेगी। प्रभुपाद लीलामृत ऐसी पुस्तक है कि जो व्यक्ति एक बार पढ़ना शुरू कर देता है, वो छोड़ता ही नहीं उसको जब तक वो पूरी ना हो जाए। क्योंकि प्रभुपाद जी का उसमें प्रभुपाद जी ने कितने स्ट्रगल किया, क्या समस्याएँ आई और प्रभुपाद जी के साथ क्या-क्या चमत्कार हुए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो जैसे एक बार प्रभुपाद जी विदेश में थे, मैं एक व्यक्ति के साथ मिले, तो तब तक संस्था की स्थापना हुई नहीं थी, तो व्यक्ति बोलता है कि आपके मंदिर कहाँ-कहाँ है? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि सारे विश्व में हमारे मंदिर है, लेकिन बोले समय ने अभी उनको थोड़ा दूर रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ेंगे तो अच्छे अनुभव होंगे, भक्ति में उत्साह मिलेगा। तो लीलामृत आप कभी भी पढ़िए, और प्रभुपाद जी की कोई भी पुस्तक कभी भी पढ़ सकते हैं ना, जैसे वो गुड़िया का बाल होता है ना कि कहीं से भी खाओ मीठा ही लगता है। लेकिन
हमको कुछ समय सीक्वेंस वाइज भी पढ़ना चाहिए और कुछ समय कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला है शुरुआत में कुछ समय हमको सीक्वेंस से पढ़िए जब तक श्रद्धा दूर नहीं हो जाती। जी धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण जी। हम प्रभु जी का 3 बार हरि बोल करके बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और कन्हैया प्रभु जी, मैं एक बात कहना चाहती थी, जैसे आप एग्जाम्पल देते हैं ना, हमें तो ऐसा लग रहा है डायरी और पेन हम लेके बैठा करेंगे साथ में। और आपने अभी जो बुढ़िया के बाल वाला एग्जाम्पल दिया, मतलब हमेशा याद रहती है ये बातें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभी सेशन कंक्लूड कर, हरे कृष्णा प्रभु जी। कंक्लूड करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ कि आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिए। बिल्कुल भी कहीं भी आप मतलब थोड़ा सा भी चूक मत कीजिए। हमेशा मास्क पहन के रखिए, हैंड वॉश कीजिए, घर से बाहर जाते हैं, घर में आते हैं, हैंड वॉश करके पैर को धो के अच्छे से कपड़े चेंज कीजिए। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि जो ये कोरोना है अभी हमें लग रहा है कि कुछ नहीं है, क्योंकि जो लोग इनको जैसे नदिया बिहारी जी हमारे इतने बीमार हो गए थे, तो प्रभु जी ने मुझे कल ही बोला है कि सेशन स्टार्ट होने से पहले और सेशन कंक्लूड करते टाइम मतलब मैं आप सबसे प्रार्थना करूं और मेरी आपसे विनती है, पार्टीज, मैरिज, फंक्शंस में जितना हो सके अवॉइड कीजिए। जिसको जाना है 1 या 2 मेंबर जाइए, और वो भी बहुत सावधानी से। और वहां पे, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप सब अपने घरों में रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए। हरे कृष्णा। अब ये सभी भक्तों से निवेदन है कि मैं आप सबको अनम्यूट कर रही हूँ। 3 बार हरि बोल बोल के कन्हैया प्रभु जी को धन्यवाद करेंगे। हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, बोल, हरि बोल। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल के सेशन में गुरु महाराज जी के प्रवचन के बाद फिर मिलते हैं। जैसे ही गुरु महाराज जी का प्रवचन खत्म होगा, उसके बाद कंटिन्यू हम अपना सेशन स्टार्ट कर देंगे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।